प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आदमी के गधे बनने का वाकया बताने जा रहे हैं जो कब्र के अंदर गधा बन गया। पूरा माजरा क्या था आगे हम आपको इस आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये वाकया बताता है कि मैं एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुजरा और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने ये सोचा कि बेहतर यही होगा, यहीं आसपास कोई मकान मिल जाए तो मैं वहां जाकर अपनी रात गुजार लूँगा। जो बाकी सफ़र बचा हुआ है वो फिर सुबह शुरू कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर दाखिल हुआ और एक मकान को तलाश करने लगा। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक मकान मिल गया, यानी झोंपड़ी मिल गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अंदर बैठे लोगों से दरियाफ्त करता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और रात ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं अपनी रात को गुजार सकूँ, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है। अगर आपके घर में खाना बचा है तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद उस घर की वो बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है और कहती है, खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता है, अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? आप लोग क्या खाते हैं? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगते भी नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है, अगर उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है और वो हमारे लिए कुछ खाना दे देता है जिससे हम दोनों अपना गुजारा कर लेती हैं। इस बात को सुनने के बाद वो मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे थोड़ी साफ सफाई करके वहाँ बैठ जाता है। जब वो मुसाफिर सोने की कोशिश करता है तो उसे आवाज़ आने लगती है, जिस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और साथ में परेशान भी हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहीं। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक गधा है और वो बहुत जोर जोर से चीख रहा है और तड़प रहा है। उसने सोचा, मैं ज़रूर सुबह उठकर पता करूंगा ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है, और ये कौन है जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ। और इतने भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है इस तरीके से? उसको रात भर गधे की आवाज़ें आती रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल पड़ता है कि जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसको एक कब्र नजर आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, और देखता है कि वहां से एक गधे का मुंह बाहर निकला हुआ है, यानी कब्र के अंदर एक आदमी मौजूद है जिसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा जिस्म गधे का था। और ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसी झोंपड़ी के पास जाता है। जब वो मुसाफिर झोंपड़ी के पास जाता है और आवाज़ देता है और औरत मकान से बाहर आती है और कहती है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मुसाफिर कहता है, रात भर मैं सो नहीं सका, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा मैं रात को तो नहीं बल्कि सुबह जाकर ज़रूर पता करूंगा कि ये आवाज़ें किसकी हैं और कहाँ से आ रही हैं। जब सुबह जाकर मैंने पता करा तो एक अजीबोगरीब चीज़ मेरे सामने आई जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह है। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। मैं यही पूछने के लिए आया हूँ आपके घर पर। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वो औरत कहती है, अगर आप इस बारे में ना पूछें तो आपका क्या जाएगा? मगर मुसाफिर जिद कर बैठता है, मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर मामला क्या है।
तो मुसाफिर की बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जिसको तुम देख कर आए हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत ने तुमसे बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गलत काम किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाया करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकती थी तो वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाता था। तू क्यों गधे की तरह चिल्ला रही है? वो हमेशा ऐसे ही करता था। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती थी तो वो हमेशा यही कहता था। वो हमेशा अपनी माँ को गधे के लफ्ज़ से पुकारता था। माँ को बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी कि जा, तुझे अल्लाह ही गधा बना दे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया। उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से उस पर आज़ाब नाजिल हो गया और उसका आधा जिस्म इंसान का रहा और आधा जिस्म गधे का बन गया। अब रोज़ाना उस पर अजाब होता है जिसकी वजह से वो गधे की तरह चीखता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया है और इबरत का निशान बना दिया है ताकि लोगों को ये बात मालूम हो सके कि जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो यकीनन बेटे की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को एक बात कह दी कि जा, तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, चाहे इंसान कितना भी नेक हो, अगर वो नेक इंसान आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपके लिए उसकी दुआ कबूल ना भी हो। अगर माँ ने बद्दुआ कर दी है तो वो कभी भी रद्द नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको भी इस वीडियो में बहुत सारी सीख मिली होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।